ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गोल्डन रेडिएंट सोल्स। क्या आपको पिछले समय से ऐसा लग रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई चीज़ आपको रोक देती है। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी किस्मत रुकी हुई नहीं है, आपकी किस्मत शिफ्ट हो रही है, बदलाव आ रहा है अभी आपकी किस्मत में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी सक्सेस आने से पहले कार्ड्स ऐसी ब्लॉकेज दिखा रहे हैं जो धीरे धीरे आपके लाइफ से हट रही है। आपने जिस चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार किया, जिस अपॉर्चुनिटी को आपने देखा कि वो आते-आते, मिलते-मिलते रुक गया, आप तक पहुँचा नहीं। जिस सफलता के लिए शायद आपने अपने आप से भी ये आप कहा होगा, खुद को दिलासा दिया होगा कि ये मेरे लिए लग रहा है कि नहीं है। वहीं से कहानी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लक किस वजह से शिफ्ट हो रही है और कौन-सी बाधा हट रही है, और उसके बाद आपके जीवन में किस तरह की सफलता आने वाली है। सबसे पहले एनर्जी आई है 8 ऑफ वैंड्स की, और यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो डिले है। आपकी रास्ते में चीज़ें पूरी तरीके से बंद नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं हो रही थी जितनी जल्दी होनी चाहिए थी। कभी जवाब आने में डिले हो रहा था, कभी आपको अपॉर्च्युनिटी टाइम से नहीं मिल पा रही थी, कभी किसी काम का रिजल्ट आने में देरी हो रही थी, और कभी आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इतने मेहनत के बाद आप चीज़ों को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। और शायद इसी डिले ने आपके अंदर एक डाउट पैदा कर दिया, सेल्फ डाउट आके आपके मन में आप सोचने लगे कि हो सकता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एट ऑफ वैंड्स बता रहे कि ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी अब स्टैग्नेंट नहीं रहने वाली है। जहाँ पहले किसी भी चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा था, अब चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत ही फास्ट मूव कर सकती हैं। आपको जिन मैसेज का इंतज़ार था, कॉल का इंतज़ार था, वो आपके पास आ सकता है। आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। कोई ऐसा रास्ता आपके लिए खुल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ लक का शिफ्ट अचानक किसी मैजिकल घटना की तरह नहीं, बल्कि मूवमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरह ट्रैफिक जाम था और रास्ता धीरे-धीरे खुलता है, उसी तरीके से आपके लाइफ में होने वाला है। अगली एनर्जी द चैरियट की आई आई है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जर्नी में एक बड़ी बाधा सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं थी। एक समय ऐसा रहा होगा जब आप 2 डायरेक्शंस के बीच में फँसे हुए थे, क्रॉस रोड्स पर खड़े थे। दिल आपका कुछ और आपको कह रहा होगा, दिमाग कुछ और करने के लिए कह रहा होगा। दिल एक तरफ जाना चाहता था और परिस्थितियाँ दूसरी तरफ आपको धकेल रही होंगी। कभी आपने बहुत ज़ोर लगाया कि चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, फिर भी अ, सारी परिस्थितियाँ घटनाएँ आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती गईं। शायद आपने अपनी एनर्जी को बहुत जगह बाँट दिया था। मतलब इतना कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन था कि आपकी एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रही थी। वो चीज़ों को बैलेंस करने में, ठीक करने में ही उलझी हुई थी। अब आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। जब इंसान को अपनी डायरेक्शन मिल जाती है, तो उसकी एनर्जी बिखरती नहीं है, बल्कि फ़ोकस्ड होके काम करती है, और तभी सफलता की शुरुआत होती है। इसीलिए आने वाला समय आपको मोमेंटम दे सकता है। आप किसी गोल को लेकर के अ, डिसिसिव हो सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जॉब, करियर, बिज़नेस, प्रोजेक्ट या किसी पर्सनल गोल में आगे बढ़ने का भी आप फैसला ले सकते हैं। और इस बार ये होगा कि आप सोचेंगे भी, डिसाइड भी करेंगे और एक्शन लेंगे उसके बाद में। अब आपके जो प्लानिंग होगी, जो डिसीजन होगा और जो लक्ष्य होगा, सभी अलाइनमेंट में काम करने वाले हैं। अगली एनर्जी द एम्प्रेस की आई है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर मुझे सक्सेस का बहुत ही नर्चरिंग और अबंडेंट रूप दिखाई दे रहा है आपके लिए। मतलब जो चीज़ आने वाली है वो सिर्फ एक छोटा टेम्पररी रिजल्ट नहीं है, ग्रोथ की एनर्जी है। आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे मिल सकता है। आपके करियर में ग्रोथ आएगी, काम में आपको एक विशेष पहचान मिलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ आपको अपनी टैलेंट और मेहनत दोनों की वैल्यू हो, तो आपको बहुत ही स्पेशल फील होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने शायद लंबे समय तक
सर्वाइवल मोड में काम किया है, बस किसी तरह ये फेज निकल जाए, बस किसी तरह ज़िंदगी को काट रहे हैं, इस तरह का रहा होगा। आपको ऐसा भी समय आपके लाइफ में हुआ होगा कि आप मतलब किसी भी जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं हमारे जीवन की, जैसे हम खाना खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, पानी पी रहे हैं, बस पी रहे हैं, मतलब उसका जो एक जीवन रस का जो आनंद होता है, किसी काम को करने से जो आनंद होता है, उसको आप नहीं ले पा रहे होंगे। जैसे लग रहा होगा कि बस कर दे रहे हैं करने के लिए। तो अभी कार्ड ये बता रहा है कि सर्वाइव करने का अब समय नहीं है, अब थ्राइव करने का समय बन रहा है। एम्प्रेस कार्ड ये भी बता रहा है कि आप खुद की वैल्यू करिए, खुद को समय दीजिए, खुद का केयर करिए। आप अपने लिए बेहतर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आपके काम की वैल्यू बढ़ सकती है, लोग आपकी कैपेसिटी को नोटिस कर सकते हैं। आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ आपकी मेहनत दब के नहीं रह जाए बल्कि ग्रो करे, और सक्सेस की एनर्जी बहुत ही नेचुरल अभी आने वाली है आपके लिए। आपको हर चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पहले आप चीज़ों को भाग-भाग के ठीक करने की कोशिश करते थे, अब चीज़ें स्मूथली ठीक होती जाएँगी। कुछ चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर के भी आ सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द सन की एनर्जी आई है, और इससे बड़ा कन्फर्मेशन लक शिफ्ट आपके लिए क्या हो सकता है। सन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, और जहाँ ये आता है पॉजिटिविटी 100% आ जाती है। तो कार्ड बता रहा है कि जिस फेज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ अब क्लैरिटी आने वाली है। जहाँ अनसर्टेनिटी थी, वहाँ कॉन्फिडेंस आ सकता है। जहाँ डाउट था, वहाँ रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद महसूस हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में अब जाने लगी हैं। द सन रिकॉग्निशन भी देता है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ आपकी मेहनत लोगों को दिखाई, लंबे समय से लोग नहीं ध्यान दे रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ अभी सबका ध्यान जाएगा, सब लोग आपके काम की वैल्यू करेंगे। करियर, बिजनेस, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव वर्क, स्टडीज अगर स्टूडेंट हैं तो, या कोई पर्सनल अचीवमेंट, तो आपके काम पर विजिबिलिटी और अप्रिसिएशन बढ़ सकती है। आपकी पहचान बनेगी, जहाँ भी आप काम करेंगे, काम ही आपकी पहचान बनेगी। आपको वह वैलिडेशन मिल सकता है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। आपकी एनर्जी में 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, और ये कार्ड स्टोरी को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दे रहा है। आप ऑलरेडी उस पॉइंट पर हैं जहाँ आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या करने वाले हैं। आपने पीछे बहुत कुछ देखा है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी, कुछ एक्सपेक्टेशंस टूटे, कुछ प्लान वैसे नहीं चले जैसे आपने सोचा था, लेकिन अब आप होराइज़न की तरफ देख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उसकी एनर्जी दूर से आपकी ओर आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अगर अभी आपको रिजल्ट पूरी तरह सामने नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बन रहा है, जो कि हो सकता है कि अभी आपके सामने स्पष्ट ना हो, आप नहीं देख पा रहे हो, और बहुत संभव है कि आने वाली सक्सेस आपकी करंट सिचुएशन से थोड़ी बड़ी हो। यानी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपकी सोच के दायरे को एक्सपेंड करे। हो सकता है आपका प्लेस चेंज हो जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, नई अपॉर्चुनिटी मिले, नया प्रोजेक्ट वर्क मिले, या कोई ऐसा रास्ता आपके जीवन में आए जहाँ आपको पहले से ज़्यादा एक्सप्लोर और ग्रोथ मिले। तो आपको अभी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव सिचुएशंस लाइफ में आने वाली हैं, जो कि सफलता के मार्ग को आपके लिए उजागर करने वाली हैं। और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक छोटा-सा काम ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करेंगे तो रीडिंग और लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी रीडिंग्स आप तक पहुँचे, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर के आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपके लिए गाइडेंस में पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और ये कार्ड आपको बहुत इम्पोर्टेंट सलाह दे रहा है कि अपनी आंखें और दिमाग दोनों को खुला रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा अनाउंसमेंट के साथ नहीं आती। बिल्कुल अवेयर रहिए, कभी एक मैसेज के रूप में आती है, छोटे से इन्फॉर्मेशन के रूप में आती है, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको नया आइडिया दे जाती है, कभी एक छोटा सा चांस आगे चलकर बड़ा रास्ता बन जाता है। इसलिए आने वाले समय में केयरलेस मत होइए, अपने ईमेल्स को चेक करिए, मैसेज इग्नोर मत करिए, नई इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर अपॉर्चुनिटी को
सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि वो शुरुआत में आपको छोटी दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बाल की खाल नहीं निकालनी है। हर चीज़ को 10 बार एनालिसिस करके एक्शन को डिले मत कीजिए। आपकी लक शिफ्ट हो रही है, लेकिन उस शिफ्ट को पकड़ने के लिए आपको अलर्ट और रेडी रहना होगा। तो अगर हम पूरी रीडिंग को देखें तो एक सार निकल के आ रहा है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा परमानेंट बैड लक नहीं है। आपकी जर्नी में डिले, कन्फ्यूज़न, लैक ऑफ डायरेक्शन, वेटिंग और सेल्फ डाउट जैसी एनर्जीज़ रही हैं। आपने मेहनत की लेकिन रिजल्ट लेट मिले आपको, आपने कोशिश की लेकिन रास्ते क्लियर नहीं थे आपके लिए, और आपको लगा होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी परिस्थितियाँ आपको पीछे की ओर खींच लेती थी। लेकिन अब कार्ड्स बता रहे हैं कि मूवमेंट आएगा, आपके लिए डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन आएगी आपके अंदर, करियर में ग्रोथ और एबंडेंस आएगा, और द सन बता रहा है कि जो आपने मेहनत की, जो सहा, उसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। तो अगर इस समय आपके जीवन में चीज़ें स्लो चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी है, तो आज की सिचुएशन को देख के पूरी कहानी डिसाइड मत करिए, क्योंकि कार्ड्स की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो फेज़ आपको रोक रही थी, अब वो फेज़ खत्म होने की ओर है। आपका लक बहुत तेज़ी में चेंज होने वाला है, और परिस्थितियाँ आपको उस जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी जहाँ आपको जाना था। इसलिए अब तक स्ट्रगल रहा है तो खुद को अनलकी मत मानिए, और बस अपनी आँखें खुली रखिए, अपने डायरेक्शन मत खोइए, और जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आए उसे पहचानने की हिम्मत रखिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ का आप इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह अब आपकी तरफ एक छोटी-सी शुरुआत के रूप में आ रही हो। तो अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111, 888, 999 से क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं जागृति विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।